उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजर न्यूज की टीम पहुंची है खैरपुर गुजर गांव में। खैरपुर गुजर गांव दादरी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। आप देख सकते हैं चुनाव चर्चा के लिए चौपाल सजी हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में इन लोगों का रुख क्या रहेगा और कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा विधायक चाहते हैं। आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हैं? देखो जी, हम तो बदलाव चाह रहे हैं। इस बार 2022 में समाजवादी की सरकार चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने यहाँ कुछ किया ही नहीं है। विधायक हैं वो अपने घर बैठे रहते हैं। हमारे गांव में क्या एक ईंट भी विधायक के नाम से नहीं लगी, और ना विधायक कोरोना काल में हमारे गांव में कुछ देखने आए। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई साफ नहीं, कुछ नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि अब की बार बदलाव के मूड में है जनता। तो जो दादरी विधायक मास्टर तेजपाल नागर हैं, हाँ जी, वो कितनी बार यहाँ गांव में आए हैं? यहाँ नहीं आए जी एक बार भी। बस ये तो चुनाव के दौर में आते हैं वोट मांगने के लिए, और फिर 5 साल अपने घर। हम कई बार उनके वहाँ पे गए हैं जो रोजगार के लिए, लोगों के लिए। उन्होंने ये कहा कि मैंने एक बिल पास करा दिया है कि 40% यहाँ के लोकल बच्चे जो हैं वे लिए जाएंगे, लेकिन कंपनी में आप जाओ 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा रखा है कि 200 किलोमीटर तक कोई वहाँ फार्म ही नहीं भर सकता। तो फिर आपका वो जो आपने पास करा है बिल, उसका क्या फायदा? इस बात की शिकायत की है विधायक से? विधायक के हम बाकायदा उनके घर गए, उनसे बोला है। क्या आश्वासन दिया? कुछ भी आश्वासन नहीं, आप जाइए और लग जाएगा, बस ये आश्वासन है। और खुद विधायक जी ने हमारे ये सभी लोग गए, कम से कम 40 से 50 लोग हम अपने गांव के लेके गए, और हमारे मुंह पे ये बोल दिया विधायक जी ने कि अब आपके हाथ में वो पावर नहीं है कि आप विधायक बनाओगे। सोसाइटी में इतनी वोट है, उनको तो गांव की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कह दिया आपसे? हाँ, ये सब आप पूछ सकते हैं। सब गांव आपकी वोट की जरूरत नहीं है। अब ये उन्होंने ये कह दिया कि आप में वो पावर नहीं है कि आप विधायक चुन दोगे। आप तो सोसाइटी में इतनी वोट है, उन पर ही विधायक बन जाएगा। मैंने की तो बहुत अच्छी बात है, आप सोसाइटी से ही वोट ले लेना, गांव की क्या जरूरत है फिर। इस बार आप बेहद नाराज हैं? बिल्कुल जी, हम नहीं, पूरा क्षेत्र ही नाराज है, और पूरा बदलाव होगा जी। आप क्या कहना चाहते हैं जी? कैसा विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार? हम भी जी बदलाव चाहते हैं। क्या कारण? बढ़िया विधायक। सरकार विकास तो करा रही है। विकास करा रही है, रोजगार तो नहीं है। अब विकास कहाँ करा रही है? विकास करा रही है तो रोजगार नहीं है। तो वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है जी, और जेवर जैसे एयरपोर्ट का भी यहाँ एयरपोर्ट अभी बना ही नहीं है। बोर्ड ही तो लगाया, शिलान्यासी तो हुई, अभी कुछ हुआ नहीं है। जब तैयार होगी इतने सरकार बदल भी जाएगी। आप क्या कहना चाहते हो जी? हम भी यह बात कहेंगे भाई। क्या कहोगे? सरकार काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। अधिकारी काम सुनते ही नहीं हमारे। तो क्या नहीं सुनते? हमारे तो मुआवजा पड़ा वो दे रहे, मुआवजा ही मुआवजा नहीं मिला। शिकायत की? प्लॉट नहीं दे रहे। 3 साल हो गए हम डोलते उसके पीछे। 4% ना पूरे परसेंट को। कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं है अभी। कोई बीजेपी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरीके की। फाइल भी लगा रखे हैं तो पैसा चाहिए। पहले उन्हें जब मुआवजा देंगे नहीं, साल भर तक पड़े रहो जी। वैसे बोल रहे हैं जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, उसके लिए, और वैसे पैसे से मुआवजा उठा रहे हैं। अथॉरिटी में कोई सुनते नहीं, चक्कर काटते रहो। जो पैसा दे देगा उसकी सुनाई होती नहीं, बाकी किसी की होती ही नहीं। गांव में जाके देख लो कि भाई सब रोड बनवा दिया, सब रास्ता बना दिया। हमारा रास्ता देख लो, वहाँ से मतलब पूरे में गारा हुई पड़ी है, निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है आदमी के लिए। अच्छा, ये जो 5 साल सरकार चली है, इसमें जो मूलभूत सुविधाएं गांव की, जैसे ये सब सेक्टरों में हो रहा है जी। गाँव में कुछ नहीं हो रहा, सब सेक्टरों में हो रहा है। सेक्टरों के लिए होता है, गाँव के लिए तो कुछ भी नहीं होता। विधायक कितनी बार आए? गाँव में तो सफाई करने वाले भी कहीं कहीं कर जाते हैं, नहीं तो करते भी नहीं है आके यहाँ पे, उनके पीछे पीछे डोले जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाह विधायक तो एक बेर भी ना आया जब से बना, जब से विधायक बना एक बेर भी ना आया। बिजली की समस्या, बिजली के बिल ज़्यादा हो रहे हैं। बिजली कितने घंटे आती है? बिजली कभी 10 घंटा आ जा, कभी 12 घंटा आ जा, कभी 8 घंटा आ जा। बिजली पूरी नहीं आ रही। इस बात की शिकायत की है आपने? सब कई बार कर दी, कोई सुनने वाला ही ना करें। किससे कोई आश्वासन नहीं दिया? कोई नहीं देते। वो तो विधायक तो ये कह दे अभी बिजली की समस्या पूरी होने वाली है। क्या मूड है आपका? क्या रुख क्या रहेगा? ये रुख रहेगा, कोई विधायक सही से बनाएंगे जो मेहनत करेंगे, विकास करने वाला हो, जनता की सुनने वाला हो, ऐसा विधायक, वैसा विधायक चुनेंगे। समय पर निर्णय करेंगे। हाँ जी, समय पर। अब ये विधायक बने हैं, आज तक हमारे गांव में नहीं आया जब से बना। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि सभी से आपने एक रिपोर्ट ली है दादरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। दादरी जो है गुजरों की राजधानी भी कही जाती है और गुजरों का गढ़ भी है। आगामी चुनाव का बिगुल बज चुका है।
और जनता जो है वो अपनी वोट की चोट करने वाली है। जो मेरा मानना है वो ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने काले कारनामों की वजह से अपनी मुंह की खानी पड़ेगी और 2022 जो बदलाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार 300 पार जो आ रही है, वो 22 तारीख वो काला दिवस गुजरों का जो दादरी विधानसभा क्षेत्र में माननीय तेजपाल नागर, महेश शर्मा जैसे कुछ बीजेपी के नेताओं ने गुर्जर शब्द को हटाकर यहाँ के गुर्जर बाहुबली क्षेत्र व समाज को जो क्षति पहुँचाई थी, उस क्षति को पूर्ति करने का वो समय आ चुका है। वोट की चोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे कि गुर्जरों की राजधानी कहे जाने वाले क्षेत्र में किस तरह गुर्जरों का अपमान हुआ था। आज उस अपमान का बदला लेने का समय आ चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब बदलाव का समय है, वोट की चोट करें, अपने समय को ना भूलें। 2022 10 तारीख साइकिल के सामने का बटन दबाकर माननीय अखिलेश यादव जी को विजय बनाएं। जय। आप इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं कि भाई अखिलेश यादव इस चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं और आपने ये बात कही है कि जो दादरी में गुर्जर शब्द हटाया था, तो वो जो सम्राट मिहिर भोजवाला जो प्रकरण था वो तो समाप्त हो गया क्या चुनाव में? तो नहीं, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी नहीं भरते, जीवन भर उनको हरा रखने के लिए अपने अंदर जो है ज्वाला बरकरार रखनी पड़ती है। माननीय तेजपाल नागर जी ने ये कहा था गुर्जर जो शब्द है ये जातिवाचक है, नहीं है, ये स्थानवाचक है। तो अगर ये मेरी वीडियो उनके पास तक पहुंचे तो मैं उनसे कहना चाहूँगा माननीय तेजपाल नागर जी से कि स्थानवाचक और जातिवाचक दोनों का ही शब्दार्थ करके मुझे थोड़ा विश्लेषण से बताएं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर जातिवाचक नहीं है, स्थानवाचक है, तो फिर आप अपने पीछे गुर्जर शब्द क्यों लगाते हैं? आप अपनी गुर्जर जाति से जो है अपनी जो एक भाट की पोती होती है हमारे यहाँ, उसको निकलवाना, उससे कहें कि इसमें हमारे गुर्जरों में नाम ना लिखें, हमें ओबीसी से निकाल के SC ST में ले जाएं। आपका ये कहना कि अब एक जवाब देने का समय आ गया? हाँ, बिल्कुल जवाब देने का समय आ गया जी। जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे जी। क्या कहना है जी आपका? मेरा कहना यह है, पहले तो धन्यवाद। चाहते हैं नहीं, वो मैं बताऊंगा। पहले तो आपकी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और दूर तक करते हैं। मेरा ऐसा है, मैं मीडिया की तरफ से बोल रहा हूँ और अपने गांव की तरफ से बोल रहा हूँ, परिवर्तन तो ज़रूर होना चाहिए। क्यों? उसके लिए हमारा गांव अथॉरिटी के अंडर आ चुका है, ये क्षेत्र अथॉरिटी के अंडर आ चुका। हम अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर प्रधान के पास जाते थे जब प्रधानी थी, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के पास जाते थे, जिला पंचायत के पास जाते थे। ये ऑलरेडी तीनों चीज़ें बंद कर दी गई हैं। विधायक और सांसद हैं हमारे। विधायक जी 5 साल हो गई, अभी तक गांव में जब सेकंड वेव आई थी तो मेरे गांव में 25 से 26 डेथ हुई थी और आपकी मीडिया के माध्यम के थ्रू ही, आपकी मीडिया ने ही ये पूरे देश को बताया कि गाँवों की भी क्या हालत है। जब से हमारी मीडिया के थ्रू जब ये पहुंचा ज्ञापन, तो हमारे गांव में टेस्टिंग, हमारे गांव में ये वैक्सीन की सुविधा चालू हुई। विधायक जी उनके बाद में भी उन परिवारों को जिनका शोकाकुल में 2-2, 3-3 डेथ हुई हैं, उनके घर पे भी एक सहानुभूति लेने तक नहीं आए। सांसद जी तो आए ही नहीं आज तक भी, बाहर के रोड कर निकल जाते हैं। तो मेरे अपनी जो व्यक्तिगत और मेरे क्षेत्र की या मेरी जो युवा टीम की या जैसे मेरी बात होती हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं, समाजवादी सरकार को चाहते हैं। क्योंकि अखिलेश युवा लड़का है, पढ़ा लिखा बच्चा है, वो समझता है नीचे से क्या चीज़ें हुई हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है बेरोजगारी को लेकर। जो बच्चे 18 से लेकर 35 साल तक है, जिनकी एज वो ग्रेजुएट पास हुए हैं, या जो बच्चे अभी किसी फोर्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, उनकी चीज़ें शोषण हो रहा है। उनकी एज निकल रही है, उनकी वैकेंसी की नहीं पता उनको, जो उससे ऊपर निकल गए उनके लिए जॉब लेस हो रहे हैं। जैसे मेरे मित्र रवि गुर्जर ने अभी बताया कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा दिए हैं 200 कि 200 मीटर से 200 किलोमीटर से बाहर के बंदों को नहीं लिया जाएगा या उनको लिया जाएगा, तो लोकल बंदे कहाँ जाएंगे आप? विधायक जी ये कहते हैं आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सेक्टरों की, सरकार को सेक्टरों की वोट बहुत मिल गई हैं, तो फिर गांव क्यों बसाए गए हैं? फिर गांव के लोगों को अलग कर दो। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं, हमारे गांव खैरपुर गुर्जर में बीजेपी का हमने बहिष्कार कर चुके हैं, हम उनको नहीं वोट देंगे। क्योंकि जब कैंडिडेट ही उनका ये बोलता है तो कैंडिडेट के पास ही तो जाएंगे हम अपनी प्रॉब्लम लेकर। तो मेरा तो ये है मीडिया के माध्यम से कि अब के परिवर्तन होना चाहिए, सरकार समाजवादी की आनी चाहिए, उसी को समर्थन। कोरोना काल में विधायक जी नहीं आए,
तो जो सरकारी जो योजना थी जो चली, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ तो मिला है, वैक्सीन भी लगी है और बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। इसके लिए हम लोगों ने आपकी मीडिया के माध्यम के थ्रू, आपकी मीडिया ने जागरूक करा, आपकी मीडिया ने ऊपर टॉप मैनेजमेंट को लेके, चाहे सांसद हो, चाहे अथॉरिटी के हो, चाहे डीएम हो, चाहे आईएएस हो, वो गांव में आए हैं। जब मीडिया ने पूरे देश को बताया कि गांव में, खैरपुर गांव में 26 डेथ हो गई हैं, जब आए हैं लोग, पर नेता लोग नहीं आए, नेता लोग कोई नहीं आए। जब पूरे गांव ने बहिष्कार करा, पूरे गांव ने, मीडिया, सबसे बड़ी चीज है, मैं धन्यवाद मीडिया का कहता हूं कि जितनी भी न्यूज थी, जितनी भी मीडिया आई है, उन्होंने इस चीज को बताया है। जब लोग आए हैं, दबाव में आए हैं, वैसे नहीं आए, वैसे इनकी ड्यूटी नहीं बनती, क्योंकि वोट नहीं दी हमने। जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहीं रहे, कोई नहीं रहा सर, कोई भी नहीं रहा। तो हमने तो वोट दिया है ना, हमारा वोट का अधिकार है, वोट अभी भी देंगे, तो इसलिए परिवर्तन की तरफ वोट देंगे। बदलाव के मूड में परिवर्तन, नाराजगी, पक्का परिवर्तन को वोट देंगे। जो पार्टी, जो व्यक्तिगत कैंडिडेट जिसके पास हमारे गांव का सुनेगा, गांव के लोगों का सुनेगा, युवाओं के सुनेगा, उसके लिए हम वोट देंगे। धन्यवाद। कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हैं? ऐसा जी, हम चाहते हैं विधायक जो हमारी समस्याओं को सुने। हम तेजपाल जी हैं विधायक जी हमारे, हम उनके पास गए थे, कुछ समस्या हो गई थी, तो उनका यही कहना था कि हमें आपकी वोट नहीं चाहिए। जैसे कि हाँ जी, साफ कह दिया। जैसे कि हम बात है, ये 2 महीने पहले की बात है। जैसे कि हमारे चाचा ने बोला था कि वो सेक्टरों में जो सारी जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि वो सब चीज़, मतलब वोट उनको वहीं से मिलेगी, सेक्टर से ही, तो इसलिए गांव की तरफ नहीं आते हो। और हमारे गांव में कई रास्ते ऐसे, कह दिया हमें आपकी, हाँ उन्होंने कह दिया। काफ़ी लोग थे, कम से कम 150 लोग थे। 150 लोग में जब उनको उनसे 2-4 बात नाराजगी कही गई, तो तभी उन्होंने फिर एकदम, आवास पर ही गए थे आप? हाँ, उनके आवास पर गए थे, तो उन्होंने गुस्सा में कह दिया कि आप जाओ, चले जाओ, और मेरे पास कुछ नहीं है। हमने बहुत उनसे कि वो दादरी, आपके मन में ठीस है? हाँ, मन में सबके गुस्सा है जी। और सबने बोला कि हमारे 4% के जो प्लॉट है उनको दिला दो, तो योगी जी से मिलवा दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके जो हमको पेपर दिखा देते हैं वो, और निकाल के बेरोजगार जो हैं उनके लिए भी रोजगार हमने करा है, और ये बस उनको बहका के और सबको अपने निकाल देती है। आज कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हैं? देखो, सरकार तो बीजेपी की ठीक है, लेकिन इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। फिर सरकार कैसे ठीक है? और विकास ही नहीं किया। और पूर्वी साइड में, पूर्व की साइड में इन्होंने, पूर्व उत्तर की साइड में विकास में इन्होंने किया है थोड़ा, लेकिन जो इनके विधायक हैं ये सही नहीं है। विधायक सुनते नहीं है इनकी। आप आज भी जाकर देख लो, सब खरिंजे टूटे पड़े, रोड टूटी पड़ी है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। नहीं, आप कह रहे हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, तो मैं बताता रहा हूँ विकास नहीं हुआ। सड़क भी बननी है, काम तो सारे हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहाँ हो रहे हैं बताओ? यहाँ नहीं हो रहे, दादरी में नहीं हुए? नहीं हुए जी। आज कैसी सरकार चाहते हो, कैसे विधायक चाहते हो, कितना काम हुआ है वर्तमान? पहले तो ये ऐसा है जी, विधायक तो यहाँ नर लाओ। यहाँ अब तक मादा ही विधायक आए महेंद्र भाटी जी के, जब तक महेंद्र भाटी है, जब यहाँ लगा दादरी विधानसभा पे कोई विधायक बैठा है। मजबूत विधायक थे महेंद्र भाटी। हाँ जी, नहीं बाकी सब नरी, मास्टर तेजपाल हाँ, बाकी सब मादा ही विधायक आए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ही हुआ है जी, बिजली को बिल विधायकों ने उठा के देखो किसी भी गाँव को, बिजली में के बिल में बहुत घपला है। ये जीडी गोइन का करके कोई बिजली को मालिक ऑनर है इसको, NPCL को, ये अथॉरिटी को 7 करोड़ का वो देता है ऑफर दिवाली के टाइम पे। उन 7 करोड़ ने गाँव में ही कैलकुलेशन करके दे देवे, कम से कम लोग वागन ने कुछ राहत तो मिले। ये लूटने में लग रहा हो, खुद मेरे बिलन में ही गड़बड़ है, हम भी जब से बिल न भर रहे इनके। इस बात की आपने शिकायत संबंधित शिकायत सभी से की है। वो छुटते ही ये कहता है कोर्ट चले जाओ, जैसा कोर्ट उन्होंने खरीद रखी है। विधायक जी से भी कहा ये बात? नहीं, विधायक जी से तो नहीं कहा, विधायक जी आते ही न हो तो वासो कहवा का, तो वहाँ चले जाओ। अब गाँव उनका दादरी में है आवास, वहाँ नहीं है जी। वहाँ जो के नर विधायक चाहिए, मादा विधायकन से कुछ सुनवाई नहीं है। बाकी बदलाव चाहिए, पार्टी को विधायक कोई भी बने, पर मजबूत विधायक चाहिए दादरी विधानसभा, महेंद्र भाटी जैसा, जो हमारे साथ चल सके, हमारी समस्याओं का समाधान या हल निकाल सके। ये है जी। और बाकी कोई सत्ता में या पार्टी में कोई कमी नहीं है, यहाँ के विधायक चेंज हो जाए। तो विधायक चाहते हैं, सरकार कैसी चाहते हैं? सरकार विधायक ऐसा चाहते हैं जो हमारी सुनवाई करे। ये विधायक जी हैं, ये इतने बेकारण में हुए हैं। हमारे गांव में कोविड से 26 लोग मरे थे कोरोना में, और हमारे गांव के लिए हमने मीडिया बुलाई, मीडिया से हमारा गांव मतलब थोड़ा हाईलाइट हुआ, तो यहाँ में हमारे वैक्सीन के लिए आई, तो वैक्सीन इन्होंने उठवा कर हमारे गांव से बंदे बैठे वैक्सीन लगाने के लिए वो सोसाइटी में भेज दिए।
नो खैरपुर में नहीं लगेगी वैक्सीन, सोसाइटी में लगेगी, ऐसे बोला था विधायक जी ने। सामने बोला हमारे वैक्सीन वाले लगाने वाले बैठे हुए उठ के चले गए, विधायक जी का फोन आया, वो वहाँ जानी है वैक्सीन, सोसाइटी में जानी है, ईको विलेज में। CMO जो है मिश्र के, उन्होंने बोला विधायक जी का फोन आया, ऊपर से प्रेशर है, ईको विलेज में जाना, यहाँ नहीं लगेंगी वैक्सीन। तो हम तो यही चाहते हैं, ये विधायक जी यहाँ से हटें, विधायक जी बिल्कुल बेकार है। शिकायत DM से भी कर सकते थे। अरे सुनवाई कौन करे, कौन जावे इतना टाइम किसी के दौरे ना, जो DMN के दौरे उन्हें देते हुए डोलेंगे। पहला आदमी अपने, अरे वोट हम विधायक जी को दे रहे हैं, हमें DM से क्या मतलब, हमें तो विधायक से मतलब है, विधायक हमारे बारे में सोचेगा या DM हमारे बारे में सोचेगा, हम तो विधायक से कह सके, हम काय को ज्ञापन देते डोलेंगे, ज्ञापन उनकी कौन सुन रहा। आप क्या कहना चाहते हो जी? मैं जब लोकसभा के चुनाव हुए जब भी मैंने बीजेपी को वोट दी, जब राज्यसभा के चुनाव हुए विधानसभा के जब भी मैंने बीजेपी को वोट दी। अब मैं बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो बहुत काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, एयरपोर्ट की शिलान्यास का वो कर दिया उन्होंने। अब मेरी तो सुनोगे जी आप। जो हमारे विधायक हैं, हमें अपने विधायक से मतलब है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रधानी भी नहीं होती, जिला पंचायत भी नहीं होती, अब डायरेक्ट बनते हैं MLA। जब हमारे विधायक हमारे कार्य को नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? एयरपोर्ट पे भी और बिल्कुल लोकल बंदे लग जाएंगे। और हम बिल्कुल इनके खिलाफ हैं, और हम इस सरकार का हम बहिष्कार कर रहे हैं। अब हम समाजवादी बदलाव चाहते हैं, हम समाजवादी सरकार को वोट देंगे। विधायक जी बिल्कुल बेकार है, हम तो यही कहेंगे विधायक जी से, विधायक जी यदि तुम सोच लेते गांव के बारे में, ग्रामीण आदमी के बारे में, तो तुम्हारा यूं ना हो, तो तुम्हारा बदलाव है आपका, तुम बनो बिल्कुल खिलाफ है, खैरपुर बिल्कुल खिलाफ है, 2-4 आदमी की तो कह ना सकूं ना, तो खैरपुर बिल्कुल खिलाफ है तुम्हारे। तो ये था दादरी विधानसभा क्षेत्र का खैरपुर गुजरगांव। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ जो देखने को मिली है वो एक तरह से लोगों में गहरी नाराजगी दिखाई दी है स्थानीय विधायक मास्टर तेजपाल नागर के प्रति। वहीं कुछ लोगों ने दूसरी ओर भाजपा सरकार पर विश्वास जताया है कि एक बार दोबारा रिपीट हो। खासकर यहाँ जो लोगों की नाराजगी है वो कई मुद्दे हैं, जो कि यहाँ लोगों का यह कहना है कि जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार के मुद्दे पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और वो अगर रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्रियों में जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि हमें 200 किलोमीटर के दूर के ही युवा चाहिए। खासकर इस बात का काफ़ी इन लोगों ने स्थानीय विधायक के सामने भी उठाया, और कई तरह की यहाँ और समस्या हैं। और लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर जो कोविड पीरियड में यहाँ दर्जनों की संख्या में मौत हुई, लेकिन कभी संवेदना जताने के लिए जो स्थानीय विधायक वो यहाँ नहीं आए। इस बात को भी लेकर लोग काफ़ी खफा हैं। इनका यह कहना है कई समस्याओं को लेकर ये विधायक से उनके आवास में मिले तो विधायक की ओर से इनसे 2 टूक कह दिया गया कि हमें आपके वोट नहीं चाहिए, और कई दूसरी सोसाइटियों में काफ़ी वोट हैं, इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। बाकी इनका वोट किधर जाएगा ये तो समय ही बताएगा, और फिलहाल इतना ही। बाकी गुजर्स न्यूज़ आपको अलग अलग गांव में जाकर चुनाव चर्चा का हल दिखाता रहेगा। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।